बात और झंडे और जो भी उनका मसला है वो लेके चले जा रहे हैं, और दूसरी सड़क को खुला छोड़ा हुआ है कि ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक रवां रहता है। ये बात समझने की है कि एहतजाज हो रहा है, एहतजाज करने वाले अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर नाराजन हैं, लेकिन ट्रैफिक भी जारी है। जिसने कॉलेज जाना है जा रहा है, जिसने दफ्तर जाना है वो जा रहा है या जा रही है, क्योंकि वहां तो मर्द और जन तमाम काम करते हैं, तब जाके गुजर होती है। मैंने कभी नहीं देखा कि चलते जुलूस में अचानक किसी ने चौक में पहुंचकर बत्तियां तोड़नी शुरू कर दी हों या कुछ को, इसलिए कि वो लोग जानते हैं कि ये जो चौराहे में बत्ती नस्ब है, ट्रैफिक का सिग्नल नस्ब है, ये मेरे पैसे से बना हुआ है, ये मेरे बाप की मेहनत की कमाई यहां लगी हुई है, ये मेरे दादा का दिया हुआ टैक्स इस इमारत में मौजूद है। ये गवर्नमेंट को घर से थोड़ी लाती है, बल्कि ये तो गवर्नमेंटें तो घर को लेके जाती हैं, ये तो आपका पैसा होता है। मेरा कहने का मकसद यह है, मैं बात को मुख्तसर करता हूं, कि एहतजाज आपका हक है, यह आपको आजादी है, लेकिन जहां मेरा नाक शुरू हो जाए वहां आपके मौके की आजादी खत्म हो जाती है। आपकी आजादी, बल्कि दुनिया की हर आजादी मशरूत है एक दायरे में, उस आजादी के लिए कुछ कयूद हैं। देखिए कैसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आजादी है लेकिन कयूद के साथ। आजादी है लेकिन उसके गिर्द एक दायरा है कि इससे बाहर निकलोगे तो तुम आजादी को पायमाल कर दोगे। हुजूरे शाह में अहले हुनर की आजमाइश है, जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। किसका शेर है? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। आइए बताइए, आमतौर पर इंसानी बालों के बढ़ने की रफ्तार बालों की किस कदर लंबाई के बाद कम होना शुरू हो जाती है? 3 फीट। आज सुन लीजिए, इंसानी बालों की बढ़ने की रफ्तार, जब इंसानी बाल 3 फुट तक हो जाएं तो उसके बाद उनके बढ़ने की रफ्तार कम होना शुरू हो जाती है, हत्ता कि एक दिन बिल्कुल ही गंज हाय गरम आया। सवाल यह है कि सूरजमुखी का फूल, इससे कौन सा रंग तैयार किया जाता है? पीला। पीला? कैसा? जैसे आपने पहना हुआ है ऐसा ही। तो आपको सूरजमुखी कह सकते? जाएं। दुनिया के उस मशहूर सहरा का नाम बताइए जिसका रकबा 5 लाख मुरब्बा मील है। साहरे अरब। साहरे अरब? किथों सुनिया, कहते तू सुनिया? इन्ना सही सही दस दो। किताबां जी पढ़े हैं। यह है सहरा, सहराए अरब। ऐन इथों कढ़नी सी ना, दसन लगे। आ जाओ। तो पता चल गया क्या हुआ? सहराए अरब का रकबा 5 लाख दिल मुरब्बा मील नाराज है। हो गया। आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग टीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग टीम
उन्होंने आपके लिए मुझसे नाराज है ना? तोहफा भेजा है, आपके लिए भी यही सूरत हाल है। और आप दोनों वाइटल चाय के स्टॉल पर आ गए, आपने सवाल यही है। हैं, आपके लिए वाइटल बहुत चाय ने मोहब्बत करती हूँ तोहफे आपसे। और कैश किताब का तोहफा, यही सूरत हाल आपके साथ है जी। उनको अब आपसे शादी कर लेनी चाहिए। अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए में, क्योंकि यूफोन की शानदार ऑफर इस बार आई है दुगने इनामात के साथ। यानी अब 10 नहीं बल्कि आप जैसे 20 खुशनसीब हासिल करेंगे 20 शानदार। सवाल, दुनिया के कितने ममालिक ऐसे हैं जिनके पास कोई बंदरगाह नहीं है, लैंडलॉक्ड? जी शाबाश। 70। आपने कहा कि 70, खुदा ना करे। दुनिया में 39 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास बंदरगाह नहीं है, इसलिए कि वहां समंदर उनको नहीं छूता जी। जिस तरह एक अपना अफगानिस्तान है, जिस तरह नेपाल है, जिस तरह और इस तरह के 39 मुल्क हैं दुनिया के जिनके पास अपनी बंदरगाह नहीं है। गलती हो गई जी। आपकी बारी वाइटल चाय के मेहमान। ये दूसरा फाइनल है। क़याम पाकिस्तान के वक्त अमेरिका का सदर कौन था? निक्सन। निक्सन तो ये कल की बात है। हेनरी ट्रूमैन उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब पाकिस्तान आलम वजूद में आया। गलती हो गई जी आपकी भी, कोई नंबर नहीं अभी तक। वाइटल चाय के मेहमान, कदीम जमाने में दरियाए रावी को किस नाम से पुकारा जाता था? जी, दरियाए इरावती। क्या कहते थे? दरियाए इरावती। इरावती दरियाए रावी का पुराना कदीम नाम है। कदीम किताबों में अगर कहीं आप पढ़ें कि वो शहर जो था वो दरियाए इरावती के किनारे था, तो समझ लें कि वो मौजूदा रावी के किनारे था। गलती हो गई जी। वाइटल चाय। ओहो, आज आपको चाय नहीं ना पिलाई, इसलिए आप कुछ सोए सोए कुछ जागे जागे। चलो, हर वेला तो चाय नहीं ना लब दी, अब उनकी कार जीत के दिखाएं, फिर चाय पिलाएंगे आपको। वाइटल चाय के मेहमान, कायदे आजम के दादा का नाम बता दीजिए और ये भी बताएं कि उनकी कितनी औलादें थीं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का नाम और उनकी कितनी औलादें थीं? इस्माइल था शायद। इस्माइल था शायद। नहीं, गालिबन नहीं जी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का नाम था जी पूंजा मेघ जी। पूंजा मेघ जी। और उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम था मानबाई और बेटे थे नथु भाई, वालजी भाई और जीना भाई। ये 3 कायदे आजम के दादा की 4 औलादें थी, मानबाई और ये 3 बेटे थे जी। गलती। वाइटल चाय के मेहमान, मलिका मूसीकी रोशन आरा बेगम का असल नाम क्या था? मुमताज बेगम। आपने फरमाया मुमताज बेगम। मलिका मूसीकी रोशन आरा बेगम का असल नाम था
वहीदुन्निसा बेगम, वहीदुन्निसा बेगम, गलती। वाइटल चाय के मेहमान मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो बैतुल मक़दस में दफन हैं। ये बताएं कि मौलाना शौकत अली की आखिरी आरामगाह कहाँ है? ये दोनों भाई थे ना, सगे भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। और मौलाना बरतानिया में। हाँ, बरतानिया। बरतानिया में, अच्छा। जामिया मस्जिद दिल्ली के करीब सरमद शहीद के मज़ार के करीब मौलाना शौकत अली की आखिरी आरामगाह है। और मौलाना शौकत अली की वफात पर कायदे आज़म के बारे में लिखा हुआ है कि वो घंटों रोते रहे अपने साथी के बिछड़ने पर। बरतानिया कौन है? कोई अभी तक नंबर, दोनों टीमें बराबर है माशाल्लाह, दोनों ने कोई नंबर हासिल नहीं किया। आखिरी सवाल है आपसे वाइटल चाय के मेहमान। 1928 के ओलंपिक्स की बुनियादी खुसूसियात में से या बुनियादी खुसूसियत क्या थी? (1928) जी शाबाश, वक्त महदूद है। 1928 के ओलंपिक्स में ख़वातीन को पहली बार हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। गलती हो गई थी और कोई नंबर आपने हासिल नहीं किया। आखिरी सवाल वाइटल चाय की दूसरी फाइनल के आखिरी खिलाड़ी। आखिरी सवाल, आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फर आबाद किन दो दरियाओं के संगम पर वाक़े है? आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फर आबाद ये दो दरियाओं के संगम पर वाक़े है और दरिया हैं दरियाए जेलम और दरियाए नीलम। इनके संगम पर आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत वाक़े है। पता चला कि आपने सुना होगा ज़िंदगी में कि फलां का तुक्का लग गया, उसका तुक्का लग गया, तो शायद अभी तक इनके तुक्के ही लगते आ रहे थे। आज ज़रा सवालों की तरफ आया हूँ तो इनका पोल खुला कि माशाअल्लाह। और ये बता दूं, आप में से शायद कोई आज जीत जाए कि फाइनल में तो सवालों पर फैसला होना है, फाइनल में इसकी हैसियत सानवी है। अब आइए जी, आपकी बारी है। आपके पास 3 चांस हैं। 49 नंबर 49, 49,